हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप आप सब अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आप सबका स्वागत है आरसी कोचिंग सेंटर के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर, जहां पर मैं 10th क्लास के मैथ की एक बेहतरीन क्लास लेकर आ चुका हूं। और इस क्लास के अंदर हम लास्ट क्लास के अंदर आपको पता ही होगा कि हम 9.1 एक्सरसाइज जो थी उसके 4 क्वेश्चन कर चुके हैं। तो आज की इस क्लास में हम 5 से लेकर 8 क्वेश्चन करने वाले हैं, यानी 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर और 8 नंबर 8 तक ये क्वेश्चन करेंगे। हम 4 क्वेश्चनों के पार्ट लेकर आ रहे हैं। तो चलिए अपनी इस क्लास को हम बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं, यानी क्लास 10th एक्सरसाइज 9.1। ठीक है, क्वेश्चन सम नंबर 5। तो चलिए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आई होप, मैं आशा करता हूं कि आपने अपना मैथ अपने पास रख लिया होगा। अगर नहीं भी रखा है तो मैं क्वेश्चन को स्क्रीन के एक साइड में लगा रहा हूं, आप वहां से रीड कर लीजिए। तो चलिए, मैंने तो अपनी पास में मैथ ले रखा है, क्योंकि इसके ऊपर अगर मैं राइट करता हूं तो मेरे पास स्पेस नहीं बचता है आपके लिए क्वेश्चन करने के लिए, इसलिए मैं इसके ऊपर राइट नहीं कर रहा हूँ। तो चलिए कि 5वें क्वेश्चन में कहता है क्या कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। यानी आपकी कोई पतंग है, वो भूमि से अगर ऊंचाई देखें तो कितनी है, 60 मीटर। मान लीजिए यहां पर कोई पतंग उड़ रही है आपकी, ठीक है, और उसे पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया जाता है। यानी यहां पर कोई भूमि का एक बिंदु है और इस पतंग को क्या किया जाता है, इस डोरी को यहां से बांध दिया जाता है। और इसकी ऊंचाई कितनी थी, यहां से लेकर इस भूमि तक कितनी ऊंचाई थी, 60 मीटर की ऊंचाई थी। ये पतंग यहां से ऊंचाई तो इसकी 60 है और भूमि के साथ इसको एक अस्थायी रूप से बांध दिया जाता है। इसके बाद ये क्या कहता है कि बांध दिया जाता है, भूमि के साथ डोरी का जो झुकाव है वो 60 डिग्री का है। यानी ये भूमि थी, ये जो झुकाव है वो कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का है। 60 डिग्री का ये झुकाव जो है वो 60 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, इसके बाद क्या कहती है, यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई याद कीजिए। यह मानते हुए कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई याद कीजिए। यानी हमें ये याद करना है, ये यहाँ से लेकर ये इसकी लंबाई कितनी है, ये हमें याद करना है। मैंने आपको सिंपल सी 2 चीज़ें बताई है कि एक जो दिया है और एक जो याद करना है, बस उन 2 चीज़ों के कॉम्बिनेशन को उठा लीजिए। ये 90 डिग्री का कोण यहाँ पर बना, इसके सामने वाला आपका कर्ण होता है 60 डिग्री के सामने, जहां पर थीटा है, जहां कोण है, उसके सामने वाला लंब होता है, बाकी बचा आपका आधार होता है। तो देखिए, लंब और कर्ण का कॉम्बिनेशन, लाल बटे कक्का, सोते जागते उठते बैठते बस ध्यान में रहे लाल बटे कक्का। लंब और कर्ण आपका पहले में ही आ रहा है, यानी साइन के अंदर ही आ रहा है, साइन कोस टेन, कोस कोट सेक कोसेक। ठीक है, इन तीनों से ही हम कर लेते हैं वैसे तो क्वेश्चन को अपने। तो साइन में लंब और कर्ण का कॉम्बिनेशन आ रहा है, तो हम क्वेश्चन में क्या लगाएंगे कि इनके नाम दे देते हैं ए, बी और सी, कि त्रिभुज ए बी सी में, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, बी यहाँ, यानी जो बीच में यहाँ पर जो कोण बनता है, जहाँ 90 डिग्री का आपका समकोण बनता है, वो हमेशा बीच में आएगा। यानी अगर ये सी होता तो सी बीच में आता। इस चीज का खासकर ध्यान रखोगे, कंफ्यूज होते हैं, मैं भी काफी कंफ्यूज होता था। त्रिभुज एबीसी में जहां आपका बी कोण क्या है, समकोण है, ठीक है, 90 डिग्री का है। यहां पर क्या कहता है, साइन की बात आ रही है, तो साइन सी बराबर लंब बटे कर्ण। साइन सी का मान कितना है, साइन सी का मान है 60 डिग्री, बराबर लंब का मान कितना दे रखा है, 60 मीटर, और कर्ण कितना दे रखा है, AC। तो मैं यहां कर देता हूं। ठीक है, साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, सिंपल सी मैंने आपको एक बहुत अच्छे तरीके से करवाई है, सीधा रफ में बनाइए। 60 डिग्री की बात करता है तो 60 डिग्री यहां रहेगा, 30 डिग्री यहां चला जाएगा, 90 डिग्री जोड़ बनना चाहिए। अगर इस वीडियो को पहले किसी ने नहीं देखा है तो मेरी प्लेलिस्ट में जाइए और वहां जाकर पहले उस टेबल को सीख लीजिए, फिर इसके जो 4 सम करवाए उन्हें सीख लीजिए, फिर यहाँ पर आना। डायरेक्ट आओगे तो शायद कुछ ना समझ में आए। तो मैंने कहा 30 के पास वाली √3 हो जाएगी, बाकी आपका 1 2 शॉर्ट में बताया है बिल्कुल। इसके सामने वाला कर्ण, इसके सामने वाला लंब और ये आपका आधार,
बस साइन में क्या है, लंब बटे कर्ण, लंब √3 है, कर्ण 2 है, तो यानी साइन 60 का मान क्या आया, √3 बटे 2, यानी लंब आपका 3 है, √3 है, कर्ण आपका 2 है, बराबर में 60 बटे में AC, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, AC इधर गया तो AC √3 और ये इस साइड गया तो 60 दूना 120, ये मल्टी में इस साइड जाएगा तो डिवाइड में, यानी AC इक्वल में 120 √3, आगे यहाँ पर लिखोगे, ये मैं रेज कर देता हूँ, ये आपके लिए रफ कार्य था, ओनली रफ कार्य बस याद रखने के लिए, क्योंकि टेबल आप शायद भूल जाएं, साइन 30 डिग्री 60 डिग्री का मान क्या है शायद आप भूल जाएं, यहाँ पर कर देता हूँ मैं। तो डायरेक्ट यहाँ पर परिमेयकरण करने पर AC बराबर में 120 बटे √3 हर का परिमेयकरण, यहाँ हर का लिख देना, हर का परिमेयकरण करने पर √3 तो AC हमारा क्या आया 120 √3 डिवाइड बाय √ से √ कैंसिल, यानी 3 से कट गया, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 यानी 40, AC हमारा जो आया वो 40 √3, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है और डायरेक्ट 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कुछ भी माइंड लगाने वाली बात नहीं थी कि सिर्फ आपको ये जो है ये आपको प्रारूप बनाना आ जाना चाहिए कि क्या निकालना है और क्या दिया हुआ है, उसके बाद तो कुछ भी नहीं करना है, माइंड पर प्रेशर तो बिल्कुल भी नहीं देना है। तो लाइट चली गई है गाइस, तो इसी क्वेश्चन के साथ हम अपनी क्लास को समाप्त करते हैं और मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्लास के अंदर।